गाइस शाम हो गई है, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए RRR बिकॉज सबका बड़ा मन था यार घर में मूवी देखने जाने का, तो मैंने सोचा सबको ले चलते हैं, है ना। तो लेके चल रहे हैं हम RRR देखने। लाइक ऑलवेज बिजली नहीं है, बहुत बिजली जाती है, बट मैं जनरेटर ऑफ कर रही हूँ बिकॉज हम अभी घर पे नहीं होंगे और पावर आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं और रेडी, ऑल सेट, ऑल गो, और हम आज मूवी देखेंगे। Oh yeah, yeah. Oh no, no. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer. छोटू को इस तरीके से ध्यान रखना, छोटू से बात भी करते हैं। बाबू छोटू, तुम बोलो। छोटू बात हो, बाबू को जाएगा, पूछो बाबू जाएगा। सो हमने मूवी देखी एंड देन उसके बाद में निकल के सडनली मिनीसो चली गई क्योंकि नीचे मिनीसो था और बड़ी क्यूट क्यूट से चीज़ें ली हैं जो मैं आगे आपको व्लॉग में अभी दिखाऊंगी। सो यस, मूवी इज़ डन एंड नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स कार पंचर हो गई थी आई थिंक एंड राज इज़ गॉन टू फिक्स इट अप। आई शॉप्ड अ लॉट फ्रॉम मिनीसो। मेरी आदत ही ख़राब है, जब मेरे को मिनीसो दिख जाए ना आई जस्ट कांट कंट्रोल एंड आई गॉट सम रियली क्यूट स्टफ जो मैं घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द एग्जिट गेट वेटिंग फॉर राज टू कॉल मी एंड देन वी शैल लीव। वेरी टायरिंग। आइसक्रीम, वेटिंग फॉर अ जावा चिप फ्रापेचिनो। और राजू रोशन खाना देने के लिए गए थे, डॉग की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉग भी नहीं यार, 1 महीने का पपी है और 11 बजे रात को कोई कुछ मिलेगा भी नहीं, तो मैं बस एक सिरिंज है मेरे पास, थोड़ा मेडिसिन है और दूध है, मैं देने के लिए जा रही हूँ। वो सुबह तक सर्वाइव कर जाएगा ताकि कल उसकी ट्रीटमेंट कर पाए। रोशन आया था और वो लेकर गया है सारी चीज़ें। रोशन और राज खाना देने के लिए गए हुए हैं। मैंने दूध में थोड़ा वाटर मिला के दिए हैं, दही भी नहीं था घर में और रात को 11 बजे सारे स्टोर्स भी बंद हो चुके हैं, हम दही भी अभी सोर्स नहीं कर सकते इस पॉइंट इन टाइम में। राज कह रहा था कि वो बेबी बहुत लेथार्जिक है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं पता उसने कब से नहीं खाया होगा, बट इतनी रात में हमें कोई मेडिकल सर्विस भी नहीं मिल सकती है और अगर वो कल सुबह तक सर्वाइव कर लेता है देन वी हैव होप, क्योंकि हम डॉक्टर के पास उसको लेके जाएंगे नो मैटर व्हाट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आज रात को सर्वाइव कर ले। The next day. I was just filming some content। मेरा सारा सामान यहाँ फैला हुआ है, कैमरा इज ऑन एंड मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है मुझे बताना। मैंने रिसेंटली इसको ऑर्गेनिक से लिया था, इट लुक्स वेरी वेरी गॉर्जियस। मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं एक न्यूड मेकअप लुक शूट कर रही थी विच विल गो लाइव इसी वीक मेरे चैनल पर, कि मैं फटाफट अभी कर लेती हूँ चीज़ें, वीडियोज़ वगैरह शूट कर लेती हूँ। आज संडे है, देन वी हैव टू गो फॉर डेट। बट अभी जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है आशवी का बैग पैक करना है, बहुत ही ज़रूरी चीज़। 2-3 चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी पेरेंट आउट देयर जिनके पास एक छोटा बच्चा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस लास्ट कुछ दिनों से मैं आशवी के लिए यूज़ कर रही हूँ माइलो का डाइपरिंग किट, समथिंग वेरी न्यू। मतलब मैं अब आशवी 1 साल की हो गई, शुरू से उसके लिए मतलब यूज़ एंड थ्रो डाइपर्स यूज़ कर रही थी एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार अब वो टाइम आ चुका है, वो बड़ी हो रही है, अब आई कैन मे बी स्विच टू अ बेटर ऑप्शन बिकॉज नाउ शी अंडरस्टैंड्स व्हेन टू पी, व्हेन वी टेक हर टू द बेसिन शी पीज। तो मेरे को था यार वेस्टेज थोड़ा कम करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू समथिंग। दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस माइलो, वेरी गुड थिंग फॉर स्मार्ट बेबी स्मार्ट पेरेंट्स। तो यहाँ पे है मेरे पास माइलो के क्लोथ डाइपर्स ना। जो फर्स्ट टाइम मुझे मिला तो आई वाज लाइक कि यार ये पी कैसे होल्ड करेगा, इसको धोना कितना सरदर्द वाला काम होगा, पता नहीं क्या होगा। आशवी जैसे जैसे बड़ी होगी मैं कैसे यूज करूंगी, बट दिस इज समथिंग यू कैन यूज फॉर ईयर्स फ्रॉम द एज 0 till 3 years। आप इसको यूज कर सकते हो बिकॉज दीज आर लाइक एडजस्टेबल क्लोथ डाइपर्स। दीज आर ऑल टॉक्सिन फ्री, रैश फ्री, आपके बेबी को रैशेज नहीं होंगे, वॉशेबल क्लोथ डाइपर्स, वेरी कंफर्टेबल डाइपर। तो यहाँ पे यू कैन मेक योर बेबी वेयर दिस। साइज के हिसाब से आप इसको
टक कर दो एंड देन आपका बेबी भले छोटा हो या जितना भी मतलब अभी बड़ा हो, यू कैन मेक देम वेयर दिस। इसके अंदर जो आता है दैट इज दिस सॉफ्ट पैडिंग काइंड ऑफ अ थिंग विच अब्जॉर्ब्स द पी। मैंने आशपी के ऊपर जब टेस्ट किया है तो 3 घंटे तक ही आराम से अब्जॉर्ब कर लिया, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं था, कोई ब्लीच वगैरह है ही नहीं, कुछ आर्टिफिशियल इसमें है ही नहीं। थिंग है, इसको आप धो दो एंड देन सुखा दो, फटाफट गर्मियों में सूख भी जाता है। एंड द क्लोथ डाइपर इज ओएकोटेक सर्टिफाइड। अप टू 20,000 रुपया बचा सकते हो इन अ ईयर बाय यूजिंग द रीयूजेबल डाइपर्स। नेक्स्ट जो है वो मैं यूज कर रही हूँ माइलो के ही डाइपरिंग किट का सेकेंड फ्रेंड, उसका पार्टनर, विच इज द माइलो जेंटल बेबी वाइप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वाइप्स है, दे आर इंडियाज फर्स्ट कोकोनट एंड नीम वाइप्स। बहुत ही अच्छे वाइप्स है। मेरे को जो डिफरेंट लगा ना इसके अंदर, ये काफी थिक वाइप्स है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा सिक्योर पैकेजिंग है एंड ये वाइप्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। मेरे को इसका फ्रेग्रेंस काफी अच्छा लगा, काफी फ्रेश है फॉर समर्स। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पिक, परफेक्ट है। आई एम यूजिंग इट ऑन आशवी, शी लव्स इट, आई लव इट एज अ मदर। बहुत ही अच्छे से ये उसको क्लीन करने में मुझे हेल्प करता है। एवर सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, कोई रैश नहीं है, कोई डाइपर रैश नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड सपल रहती है उसकी स्किन, विच इज अगेन अ गुड थिंग। तो मेरा एक न्यू एडिशन तो हो ही गया, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, आगे मैं यही यूज करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाइप्स भी मुझे बहुत ही पसंद आई माइलो की। लाइट वेट है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है एंड इट इज कंप्लीटली टॉक्सिन फ्री एंड वेरी सेफ फॉर योर बेबी। A lot of times as parents हम नोटिस करते हैं कि हमारे बेबी का जो बम एरिया, बिकॉज वी यूज डाइपर्स, आई कीप हर इन डाइपर्स इन द होल डे, काफी रैशेज आ जाती है, रेडनेस हो जाती है। सो आई स्टार्टेड यूजिंग द माइलो केयर डाइपर रैश क्रीम। दिस इज विद एलोवेरा आलमंड ऑयल एनरिच्ड। ये वाला जो डाइपर रैश क्रीम है, इट्स वेरी सूदिंग, बहुत ही सूट करता है आशवी को जब से मैं यूज कर रही हूँ। आई हैवंट सीन टचवुड एनी रैशेज और एनी काइंड ऑफ रेडनेस अराउंड हर बम एरिया। काफी अच्छा ये डाइपर रैश क्रीम है, कंप्लीटली नॉन स्टिकी है। लेट मी शो यू एग्जैक्टली कैसा है। मैं वैसे तो आई एम नॉट वेयरिंग अ डाइपर बट आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द टेक्सचर। इट्स अ वेरी लाइट वेट एंड अ वेरी नाइस क्रीम एंड आपकी बेबी की स्किन को बिल्कुल सूदन अप रखता है, बिल्कुल रैशेज नहीं आएंगे बम एरिया पे। दिस होल रेंज इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, हर मॉम डैड को उसको ट्राई करना चाहिए। एंड यू कैन यूज माई कोड फॉर अ 15% ऑफ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी कि भैया आप क्लोथ डाइपर लेके स्टार्ट कर दो अपनी जर्नी। आई वॉज सो अफ्रेड कि इसको धोना कितना डिफिकल्ट होगा, इसको सुखाना कितना डिफिकल्ट होगा, बट इट जस्ट गेट्स ड्राइड इन अ जिफी। फटाफट ये सूख जाता है बिल्कुल, बट फटाफट एकदम से सारा सही हो जाता है। गो अहेड एंड ट्राई इट वंस। मेरा कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक भी है। फिलहाल मैं इनको सबको ना इस तरह की बैग्स में ये आए थे, तो अभी धुल के आ गए हैं, तो मैं इनको ऐसे रख रही हूँ एंड देन अभी मैं आशवी को इसको जाके पहनाने वाली हूँ। वैसे मेरे पास 3 डिजाइन है जो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट डिजाइन तो ये था, सेकेंड डिजाइन है ये क्यूट वाला एंड देन द थर्ड डिजाइन इज दिस वन। दिस वन इज माई फेवरेट इन ऑल रेनबो कलर्स। तो इन तीनों को मैं इनके बैग्स में डाल देती हूँ। फिलहाल धुल जाते हैं, विद इन 1-2 घंटे सूख भी जाते हैं और मैं इनको हैंड वॉश ही कर देती हूँ एंड इनको धोना भी बहुत आसान है। दिस इज़ माय फेवरेट वन। तो इसको हम अभी रख रहे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर प्रिंट्स में अवेलेबल है ना। सबसे अच्छी बात है कि अब जैसे मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, मैं चाहती नहीं हूँ यार कि इतना डाइपर में उसको पहनाऊँ, इतना वेस्ट क्रिएट करूँ। तो अब हम इसको ये वाला यूज़ करने वाले हैं एंड आई थिंक वी आर गोना सेव अप ऑन अ लॉट ऑफ मनी एंड वी आर गोना सेव अप ऑन अ लॉट ऑफ वेस्टेज। बहुत कम वेस्ट हम क्रिएट करेंगे अब। सो या दैट इज इट। अभी जा रहे हैं हम फटाफट ये टेबल वगैरह जो फैल रखा है ना बिल्कुल, इसको क्लीन करने के लिए। ये वाले वाइप्स तो मुझे इतने पसंद है ना कि मैं अपनी स्किन को इसको इससे क्लीन कर लेती हूँ अ लॉट ऑफ टाइम्स। आई नो इट्स आशवीज वाइप बट मम्मी हो, थोड़ा सा तो यूज़ कर ही सकते हो। सो अभी मैं फटाफट जा रही हूँ, निकलेंगे बाहर एंड छोटू मेरे पीछे यहाँ पे सो रहा है। मैंने यहाँ पे इसी रूम में इसका कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया है ताकि जब हम बाहर जाए तो ये इसको इस पर नज़र रख पाए। तो जब बाहर जाएंगे तो दिखाएंगे भी कैसे हम इस पर नज़र रखते हैं। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गो गेट रेडी एंड आई विल कैच यू गाइस इन अ जिफी। ये क्या हाल है इसी का। अरे मैं कैसा बन गई? हम तो है ना चुड़ैल लग रहे हैं भूतिया मूवी के। अब वरना क्या मेकअप है यार, ये वरना कर देगा। कॉम्पिटिशन चल रहा है टॉयज के लिए। उसको भी वही चाहिए जो दीदी के पास हो, दीदी को नहीं देना है। अभी दोनों का लड़ाई हो रहा है।
यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स तब के अटैच किए हैं कुछ दिनों पहले के, जब मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर यहाँ पे थे आशवी के बर्थडे के टाइम पे। फिर वो लोग चले गए और ये क्लिप्स मैं अटैच करना भूल गई थी उन व्लॉग्स में। एंड देन मुझे याद आया कि यार मैं इन मेमोरीज़ को रखना चाहती हूँ पार्ट बना के हमारे व्लॉग्स का, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। सो आगे थोड़ी सी क्लिप्स है लास्ट वीक की, वो ज़रूर देखना आप लोग एंड तक। और अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर बजाना ताकि हर व्लॉग आप तक पहुँच पाए। जा रही है स्ट्रीट शॉपिंग कर रही है ना, और पूजा कल जा रही है। ये कहीं पॉइंटेड वाला बेलीज दिखेगा ना मेरे को बताना। तो ये तो पॉइंटेड ही है। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा और पॉइंटेड। एकदम पॉइंटेड है। हाँ वाह कितने सुंदर सुंदर बेलीज है यार, है ना। उसके अगले दिन सुबह सुबह 4:30 AM मैं जा रही थी पूजा और मम्मा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। राज बगल में बैठा था मेरे, वो बहुत स्लीपी था, वो बिल्कुल भी रात को ड्राइव नहीं कर पाता, तो आई वॉज़ ड्राइविंग एंड मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। बट मेरे पापा इतने ऑड आवर्स में फ़्लाइट की टिकटें कराते हैं ना, बट मैं इनको अकेला भी नहीं जाने दे सकती थी कैब से, बिकॉज दिल्ली NCR इज़ नॉट वेरी सेफ़ फॉर वुमेन एज़ वी ऑल नो। तो यहाँ पे हमने इनको ड्रॉप किया एंड बहुत ही भारी दिल से मन दुखी हो गया बिल्कुल यार। जब ये लोग जाते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज विद अ हैप्पी फेस। सी यू, बाय बाय।